बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 11 की उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। चैप्टर 12 में हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स की अक़साम कितनी हैं और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनको कैसे हासिल किया जाता है, कौन कौन से उनके सोर्सेज हैं, ये यहाँ पे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स पे गौर करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बने होंगे, एक हाइड्रोजन है और दूसरी हमारे पास कार्बन है। तो मेनली इनमें होगा हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो एटम्स इनमें पाए जाते होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन की ही केमिकल बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स होगी, ठीक है। कहीं सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं डबल बॉन्ड होगा, कहीं ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं रिंग्स होंगे, ठीक है। इसकी बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये चार तरह के मेनली होते हैं। नंबर 1 पे हमारे होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स जो होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं जी अल्कीन्स, उनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं अल्काइंस। अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना होता है। और यहाँ पे एरोमेटिक्स चौथा नंबर है इसका। एरोमेटिक्स में हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होता है इस तरह। तो ये जो हमारे पास मेन क्लासेस हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो चार हैं। अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं और एरोमेटिक्स हैं। तो ये जो हैं चार तरह के हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड्स पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। किसी में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, 2 3 4 5 6 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास अल्केन्स होंगे। अगर किसी में एक भी डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो हमारे पास अल्कीन्स बन जाएंगे, और अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमारे पास अल्काइंस बन जाते हैं। उसके बाद हमारे जिनमें बेंजीन रिंग होता है वो हमारे पास एरोमेटिक्स होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इनके टाइप्स की, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स हमारे पास इनकी दो हैं मेनली, एक है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज्ड चेन। अब जो ओपन चेन होते हैं, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ओपन चेन, इन्होंने कोई रिंग नहीं बनाया होगा, ठीक है। ओपन चेन में क्या होता है कि आखिरी कार्बन जो है पहले कार्बन से डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता। ये भी आगे दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं सैचुरेटेड हमारे पास। अब ये जो लफ्ज़ सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा। इट कंटेन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये है प्रोपेन। नेमिंग के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हम सीख चुके हैं, कंडेंस फार्मूलाज हम सीख चुके हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और डॉट क्रॉस फार्मूलाज, ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं पहले पिछले चैप्टर के अंदर। ये हमारे पास है जी प्रोपेन। यहाँ पे गौर करें, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे अल्केन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास प्रोपेन है, ये 3 कार्बन एटम्स प्रोपेन। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी ब्यूटेन। ब्यूटेन मीनिंग हैविंग 4 कार्बन्स एंड सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। यहाँ पे इस तरह हमारे पास ब्यूटेन बनती है, इस तरह हाइड्रोजन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं और कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में उन्होंने सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए होते हैं।
तो ये कार्बन एटम्स के सबके दरमियान देखें, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आगे भी सिंगल बॉन्ड है, आगे भी और लास्ट पे भी। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हमारे पास है जी ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद बात आ जाती है जी अनसैचुरेटेड की। ये ओपन चेन को हम डिस्कस कर रहे हैं जी, इसकी 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, अब जो अनसैचुरेटेड होगा इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। या तो जी कार्बन टू कार्बन इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर कार्बन टू कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे देखें जी इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास। ये वाला हमारे पास है जी CH3 CH CH2, और ये वाला जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वजह से इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसका नाम भी डिफरेंट होता है, प्रोपीन इसे कहते हैं। इस डबल बॉन्ड की वजह से ईन आता है, ये हम सीख चुके हैं। उसके बाद अगर इस तरह हो हमारे पास कि वहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो भी अनसैचुरेशन को ज़ाहिर करता है, तो इसका नाम बन जाएगा हमारे पास प्रोपाइन। प्रोपाइन, ठीक है, YNE एंड पे आता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी हमने सीखा था। अब जी ओपन चेन 2 तरह के, एक है सैचुरेटेड जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो होती है अल्कीन, 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं प्रोपीन, और 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं प्रोपाइन। ऐसे ही ब्यूटीन भी हो सकती है जिसमें 4 कार्बन होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, और ब्यूटाइन भी हो सकती है जिसमें 4 कार्बन होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये थे हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल है दूसरी है क्लोज चेन। इसकी टाइप्स में हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी टाइप है जी हमारे पास क्लोज्ड चेन। अब देखें जी क्लोज चेन का क्या मतलब है। क्लोज चेन का ये मतलब है कि पहला और आखिरी कार्बन डायरेक्टली आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पे गौर करें इस पे, ये हमारे पास है जी CH2, फिर से बॉन्ड बना हुआ है जी CH2, फिर से बॉन्ड बना हुआ है जी CH2, फिर से बॉन्ड बना हुआ है CH2 और इसका फिर से CH2। अब ये देखें, ये जो हमारे पास पहला कार्बन था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं हम और 4 तक आए और 4 फिर से 1 से मिला है। तो पहला और आखिरी कार्बन अगर डायरेक्टली आपस में जुड़े हों तो इसे कहते हैं क्लोज चेन मॉलिक्यूल। ये क्लोज चेन मॉलिक्यूल है हमारे पास, और ये है साइक्लोब्यूटेन। क्लोज चेन जो है उनके साथ साइक्लो लफ्ज़ ऐड करते हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही हैं तो ब्यूटेन ही होगा, लेकिन साइकिल्स में जुड़े हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपस में जुड़े हैं तो इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास इस तरह कार्बन एटम्स हों जुड़े हुए, तो फिर क्या होगा जी, इस तरह, ठीक है। ये कार्बन एटम जो है 6 कार्बन एटम्स आपस में उन्होंने एक साइकिल बनाया है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम। पहला शुरू हुए, छठे तक गए, छठा फिर पहले से मिला है, तो ये वाली हमारे पास होती है जी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड जो है आपस में क्लोज चेन बनाए हुए। उसके बाद हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है। बेंजीन में क्या होता है जी, हर सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल होता है, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड होता है। इस तरह ये वाली जो हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन जो है हमारे पास जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में आती है। इसके बाद बेंजीन के अगर 2 रिंग इस तरह जुड़े हों तो इसे एंथ्रासीन कहते हैं। आपकी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो 2 रिंग्स भी इस तरह आपस में जुड़ सकते हैं, इस तरह।
तो इसे एंथ्रासीन कहते हैं। और 3 रिंग्स भी आपस में जुड़े हो सकते हैं इस तरह। वन टू यहाँ पे इस तरह 3 रिंग्स भी आपस में जुड़े हो सकते हैं जी। ये 3 रिंग्स का जुड़ा होना भी जो है इसको कहते हैं हम बेंजीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये हमारे पास है फिनेंथ्रीन। तो यहाँ पे जो आज हमने सीखा है जी वो क्या है, वो ये है कि हाइड्रोकार्बन जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद 4 मेन इनकी क्लासेस हैं। पहली हमारे पास अल्केन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद अल्कीन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और एरोमेटिक्स में हमेशा एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी हैं जी, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में हमने क्या देखा कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने बात की है क्लोज चेन की। जो है हमारे पास होते हैं क्लोज चेन जिनमें पहला और आखिरी कार्बन किसी भी कार्बन चेन के अंदर आपस में डायरेक्टली जुड़े होते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। तो ये जो हमारे पास सारे कंपाउंड्स हैं ये क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स का पता चल गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।